मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल इंदौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया और इसके बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विकास कार्यों से लेकर राष्ट्रभक्ति तक कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा रैली में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने राजबाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बताया कि यही पहली बार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लगातार रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है और इससे राज्य के अलग अलग सेक्टर्स में नई पहचान बन रही है। तिरंगे की आन बान शान में आज पूरा इंदौर तिरंगामय है। मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनकी निर्णयकारी क्षमता के कारण मध्य प्रदेश अलग रंग से देश में दिखाई देने लगा है, जिसकी अपनी लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज मध्य प्रदेश में तिरंगे की आन बान शान को स्वच्छता के भाव से जोड़ने का भी उन्होंने काम किया है। ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं। जरा एक बार आप ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। स्वच्छता में 8वीं बार नंबर 1 आने के बाद आज इस मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय नेता, पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति नौजवान दोस्तों, स्वच्छता के भाव ने इंदौर को अलग पहचान दी है और तिरंगा यात्राओं को भी स्वच्छता से जोड़ने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। इस अवसर पर मैं पूरे इंदौर की ओर से उनका स्वागत करता हूं। लेकिन इस स्वच्छता को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, इंदौर की स्वच्छता को डिजिटल बनाने के लिए, जनता की समस्याओं को अपने मोबाइल से हल करने की एक आवश्यकता प्रतीत हुई थी। इसलिए आज इस शुभ अवसर पर जब हम सबके हाथ में तिरंगा है तो स्वच्छता का भाव भी एक एक नागरिक तक पहुंचे। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, सम्माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी और सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि जो 311 का ऐप अभी मोबाइल पर उपलब्ध था, अब आपके व्हाट्सएप पर एक नए नंबर के साथ उपलब्ध रहेगा। तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस शहर की सब समस्याओं को दूर करने का काम हम 15 अगस्त के पूर्व यहाँ आज इंदौर से प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, जल संसाधन मंत्री, सम्माननीय सांसद, इन सब की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आज की इस आज़ादी में स्वच्छता का महत्व है, तो वो व्हाट्सएप चैटबॉट का इनॉग्रेशन इस अवसर पर नंबर फ्लैश कर करें। वो नंबर पूरी इंदौर की जनता तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। तो इस प्रेस वार्ता में मेरे को कुछ बोलने से ज्यादा आपने सबने दिखाया है जिस प्रकार से इंदौर के लोगों का अपना जो गौरव है, इंदौर के लोगों का जो अपना एक निराला अंदाज है, जो काम करता इंदौर ठोक के करता, डूब के करता, आनंद के साथ करता। और ये कई कई कारणों से मालवा के हमारी गौरवशाली परंपराओं की नगरी है। जब अभी से कुछ समय पहले हमने इसी राजवाड़े के अंदर महारानी अहिल्याबाई का ये जो शताब्दी वर्ष मनाया था और उसका जो आनंद लिया था, हम सब जानते हैं। राजवाड़ा में पहली बार कैबिनेट भी हुई और जिस प्रकार का 300वीं जयंती का उनका जो आनंद बना, मैं आज के इस अवसर पर उसी की एक आज संयोग भी है। जब हर घर तिरंगे का अभियान से हम लगातार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कर रहे हैं, ऐसे में आज अहिल्या माता की पुण्यतिथि भी है। मैं उनको नमन करता हूँ कि ये कामों को जीवन भर प्रदेश और देशवासी कभी भूलेंगे नहीं। हमारी सरकार की विरासत से विकास की ओर बढ़ रही है और विकास के मामले में जिस प्रकार से एक के बाद एक हमारी सरकार ने कदम उठाने चालू किए, खास करके रोजगार आधारित उद्योगों को लेकर के हमारी सरकार के गठन के बाद हमने लगातार ठोस कदम उठाए, जिनके कारण से राज्य ने बहुत तेजी से अलग अलग सेक्टर में अपनी पहचान बनाना प्रारंभ की।
डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए गौरव का अवसर है। बीते 48 घंटों में देश ने आतंकवाद के खिलाफ जो पराक्रम दिखाया है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषणों का जिक्र करते हुए कहा कि हर संबोधन में देश को स्वदेशी और एकजुटता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे ग्वालियर, भोपाल और इंदौर में तिरंगा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और आने वाले दिनों में झंडा वंदन कार्यक्रम देश और प्रदेश में भव्य रूप से आयोजित होगा। हमारे विकास की बातें तो करेंगे, लेकिन ये 15 अगस्त का हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का ये अद्भुत अवसर है। इस अवसर पे आज से लगा के परसों तक कुल 48 घंटे हमारे बीच में रहे, लेकिन 48 घंटे के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऑपरेशन तिरंगा चला करके एक बार भी, दो बार भी, तीसरी बार भी आतंकवादियों के खिलाफ भारत ने दृढ़ता के साथ जिस प्रकार से पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, और अभी हम रोज कमोबेश इन सारी बातों के दौर से गुजर रहे हैं। जब यशस्वी प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से भाषण अपने द्वारा जो बात रख रहे हैं, तो प्रत्येक भाषण में वो अपने देश को आह्वान भी कर रहे हैं स्वदेशी के लिए, देश को आह्वान कर रहे हैं भविष्य में होने वाली कोई भी चुनौती में एकजुटता के लिए। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने नागरिकों के साथ ऑपरेशन तिरंगे के ये तरह से ऑपरेशन तिरंगे की अगली कड़ी में देश के दुश्मन कहीं से भी कोई चुनौती दे तो देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सदैव भारत के साथ खड़ा रहता है। आज के इस अवसर पर हमने अपने लगातार अभियान चलाए, जैसे आज में यहाँ आपके बीच में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, परसों में ग्वालियर में ऑपरेशन तिरंगा के अभियान के अंतर्गत घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा में ग्वालियर में था। कल भोपाल हमारी राजधानी में अलग अलग तिरंगा यात्राएं निकलेगी और परसों का झंडा वंदन का कार्यक्रम एक बार फिर पूरे देश और प्रदेश में होगा, जो दुनिया देखेगी। हम सब जान रहे हैं कि बदलते दौर में बहुत सारी परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती जा रही, और तेजी से बदलती परिस्थिति में बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को अपने इस प्रकार के घटनाक्रम, जैसे एक तरफ तो देश तिरंगा और सेनाओं को समर्पित पूरा वातावरण बना हुआ है, लेकिन अभी भी बजाय इस प्रकार के राष्ट्रभक्ति के माहौल के उनको राजनीति करने से वो बाज नहीं आ रहे। एक एक करके वो सारे कदम उठाते जा रहे, जिस कारण से कांग्रेस को अतीत में अपनी गलतियों की सजा उनको सत्ताएं खोकर के अपनी व्यवस्थाओं से बाहर होना पड़ा। आप कभी कल्पना करें 2014 के पहले जिस पार्टी ने लगातार 10 साल तक इस दौर में 20वीं शताब्दी में राज्य किया था, उसके पहले ही लगातार लंबे समय तक वो शासन में रहे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं, वो चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, वो देश की सेनाओं का अपमान करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। अगर आप इन पे प्रश्न उठाओगे तो आगे लोकतंत्र को कैसे बचाओ? चुनाव आयोग के द्वारा बुलाने पर अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप जाकर के मिलो, आप शपथ पत्र दो। चुनाव आयोग की अपनी एक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं जाएंगे और सड़क पे हंगामा करें। ये उसी प्रकार से जैसे वातावरण बनाया था, आपने देखा होगा चौकीदार चौकीदार करके जो बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने मुंह की खाई थी और चौकीदार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांग करके वो बाहर आए थे। एक के बाद एक अपनी पार्टी के जनाधार को बनाने के लिए जिस प्रकार से वो माहौल बना रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 15 अगस्त की इस अच्छी वेला में कम से कम ये पूरे अभियान में शामिल हो और बाद में राजनीति करना तो जरूर करे, लेकिन वो ऐसा न करे जिसके कारण से लोकतंत्र खतरे में हो जाए और हमारे दुश्मन। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं जो देश के दुश्मनों को ताकत दे सकते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस को अपनी अतीत की गलतियों से सबक लेना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सेना जैसे संवैधानिक संस्थानों का अपमान करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और तेजी से बदलती परिस्थिति में बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को अपने इस प्रकार के घटनाक्रम, जैसे एक तरफ तो देश तिरंगा और सेनाओं को समर्पित पूरा वातावरण बना हुआ है, लेकिन अभी भी बजाय इस प्रकार के राष्ट्रभक्ति के माहौल के उनको राजनीति करने से वो बाज नहीं आ रहे। एक एक करके वो सारे कदम उठाते जा रहे, जिस कारण से कांग्रेस को अतीत में अपनी गलतियों की सजा
उनको सत्ताएं होकर के अपनी व्यवस्थाओं से बाहर होना पड़ा। आप कभी कल्पना करें 2014 के पहले जिस पार्टी ने लगातार 10 साल तक इस दौर में 20वीं शताब्दी में याद राज्य किया था, उसके पहले ही लगातार लंबे समय तक वो शासन में रहे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं, वो चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, वो देश की सेनाओं का अपमान करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। अगर आप इन पे प्रश्न उठाओगे तो आगे लोकतंत्र को कैसे बचाओ? चुनाव आयोग के द्वारा बुलाने पर अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप जाकर के मिलो, आप शपथ पत्र दो। चुनाव आयोग की अपनी एक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं जाएंगे और सड़क पे हंगामा करें। ये उसी प्रकार से जैसे वातावरण बनाया था, आपने देखा होगा, चौकीदार चौकीदार करके जो बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य खिलाई थी और चौकीदार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांग करके वो बाहर आए। एक के बाद एक अपनी पार्टी के जनाधार को बनाने के लिए जिस प्रकार से वो माहौल बना रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 15 अगस्त की इस अच्छी वेला में कम से कम ये पूरे अभियान में शामिल हो और बाद में राजनीति करना तो जरूर करे, लेकिन वो ऐसा न करे जिसके कारण से लोकतंत्र खतरे में हो जाए और हमारे दुश्मनों की बातें खिल जाए। वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं जब राहुल गांधी इस टाइप की टिप्पणी करते हैं और पास के पाकिस्तान में मिठाई बढ़ती है। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से अपील की है कि वे यथार्थ में जीना और जनता के लिए काम करना सीखें। जब डोकलाम का मामला हुआ हो, बाद में कोई भी अभियान सेना ने चलाया, वो सबूत मांगते दिखाई देते। देश की जनता सब खुली आंखों से देख रही और लोकतंत्र की ये पहचान भी होती है। आपने अपनी बात कही, भाजपा ने अपनी बात कही, हर दल अपनी बात कहेगा, लेकिन बात को कहने के बाद जब रिजल्ट आया तो सिर झुका करके भाजपा भी वो पार्टी है जिसके नेता ने अपोजिशन के पद को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 50 साल तक अपोजिशन में रह करके अपनी भूमिका अदा की। अभी तो 10 ही साल हुए और 10 साल में ये जिसमें से कपड़े फाड़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा राहुल गांधी जी से और उनकी पार्टी के नेताओं से, वे अभी भी अपने को यथार्थ में जीने की आदत डालें, जनता के लिए वो काम करना सीखे, विरोधी दल की ढंग से भूमिका निभाए। केवल संविधान की पुस्तक लहराने से काम नहीं चलेगा, संविधान के अंतर्निहित भावनाओं के आधार पर अपना आचरण भी करें। और अतीत में 100 बार उनकी पार्टी ने संविधान संशोधन करके संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया, वो किए गए पापों के लिए अपने आप को क्षमा मांगे। मैं आज के अवसर पर जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा कि हम मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कृष्ण से जुड़े स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा और श्री कृष्ण पथ गमन योजना के तहत इन्हें विशेष पहचान दी जाएगी। इसलिए राजनीति न करते हुए विकास पर एजेंडे को लेकर के हम हमारी सरकार के साथ लगातार चल रहे हैं और हमें संतोष इस बात का, जिस प्रकार का वातावरण देश और दुनिया में बना हुआ है। भारत अपनी तीसरी आर्थिक ताकत बनने के जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ते हुए 2047 तक सिरमौर बनने के लिए, भारत को दुनिया के अंदर आदर्श राज्य बनाने के लिए वो भूमिका के लिए हम सब संगत हो जाएं। इसी भाव के आधार पर हम सब काम करते रहेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपका धन्यवाद। हमारे सारे मंत्री अपने अपने प्रभाग के जिले में झंडावंदन करने जा रहे हैं। अब ये तो अलग बात है कि जिले हमारे 55 और मंत्री हमारे 32, तो कुछ तो खाली रहेंगे, मैं क्या करूँ उसमें? तो आप थोड़ा स्मरण कर लें तो हमारे लिए जब 26 नवंबर आ गई हम झंडावंदन करने आ जाएंगे, हमको क्या मना है? तो मुझे लगता है कि आज के अवसर पर सारी बातें आ गई। आप लेट हो गए। राहुल गांधी से किसको खतरा? राहुल गांधी जी से लोकतंत्र को खतरा है। अजय को मजबूर